दोस्ती, फिर साजिश और फिर उसके बाद दोस्त की हत्या और हत्या करने के बाद उसके शव को छुपाने की साजिश। ये वही कुआं है जिसमें उसे छुपाने की कोशिश की गई। बड़ी बेरहमी से मारा है सर। वो उसके दोस्त थे, बचपन से दोस्त थे। उन्होंने बहुत दिन से प्लानिंग बना रखी थी, उसे काफी दिन से घुमा रहे थे इधर उधर। कातिलों का यहाँ पर मन नहीं भरा था। उसके चेहरे पर एक के बाद एक कई ईंट से वार किए गए। बड़ी बेदर्दी के साथ में उसकी हत्या की गई। क्या कुआं पे हमारा लड़का है तो उन्होंने मना कर दी, और कुआं पे जब लड़का आ गया तो उन्होंने खटा चला दी। आवाज सुनने के मारे मार रहे बच्चा है, वो खून को पिलो, खून चाहिए। कहते हैं दुनिया में दोस्ती का रिश्ता सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है, मगर वही दोस्ती अगर जानलेवा बन जाए तो उसके लिए हम क्या कहें। मैं इस वक्त उस घर में खड़ा हुआ हूं जिस घर का 17 साल का जो बच्चा है उसे उसी के दोस्तों ने मौत के घाट उतार दिया है। मैं बता दूं, मैं इस वक्त बुलंदशहर के थाना अहमदगढ़ क्षेत्र के गांव अकराबाद छोटा बांस में मौजूद हूं और जो मां है मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। मां जी, आपका बेटा है ना? लेकिन लड़का मेरे यहाँ से गया है। अच्छा। मैं उसकी ताई बोल रही हूँ जी। उसने फोन किया है पलंग से। किसने फोन किया था? मैं बताऊंगी, मैंने जो सुनी है। जी जी। उसने फोन किया पलंग से अनमोल पे। अनमोल पे कहिए कि तू हेलो, क्या हेलो, क्या तू आजा, क्या कौन कौन है तुम, सैनी भी है तुम्हारे साथ? सनी सैनी जो भी है एक ही नाम है। किसने कहा? उसने मेरे लड़का ने कहा, अनमोल ने, सैनी है तुम्हारी डेग? कि हाँ सैनी है हमारी डेग। अच्छा। और ये मालूम है पलंग से उसने कहा, बोली अपने लड़का की बता रही हूँ। उसे बोली सैनी है तुम्हारी डेग? के हाँ है। हंसो है पहले लड़का हमारा। अच्छा। बात सुन के उसकी और बात सुन के फोन हेलो करके बस फोन सुन के वाको और चल तो बनो। अच्छा, कितने बजे की बात होगी शाम को? सांझ 8 बज रहे हूँ, 7:30 बज रहे हूँ, बस इतनी की बात है। घड़ी तो मैंने ना देखी, ठीक है। लेकिन इतना ही टाइम। तो घर किसी से बता के गया मैं कहाँ जा रहा हूँ? बता के नहीं गया दोस्तानो। इसकी माँ आई मेरे से पूछने। ये थोड़ी मतलब बहन है वैसे मेरी जी। साइड में घर है, हम भैया कुएं वैसे। तो इसने बोली वो अनमोल देखा था ने हुक्का पी रहा होगा, मैं तो फोन करके गो यहीं तो सनी ने बुलाया है पप्पू के कुआं पे हुक्का पी रहा होगा। ये तीनों जो पकड़े गए हैं ये अनमोल के दोस्त थे, बचपन के दोस्त बताए जा रहे हैं। हाँ बचपन के दोस्त थे। हमने पूछी हमने क्या कुआं पे हमारा लड़का है तो उन्होंने मना कर दी, और कुआं पे जब लड़का आ गया तो उन्होंने खटा चला दी। आवाज सुनने के मारे मार रहे मेरा बच्चा है, वो खून को बदलो, खून चाहिए और कुछ ना चाहिए। खून को बदलो, वो खून चाहिए। वही गिरो 3 जने तो हो गए अरेस्ट, और 3 अभी अरेस्ट ना, वो हमें 3 अरेस्ट चाहिए। अभी 3 लोग और हैं, आपका शक ये है कि और भी लोग शामिल हैं? हरिचंद, राजा और प्रिंस। ये अभी और हो सकते हैं? और हाँ है। अच्छा है, हो नहीं सकते हैं। आपने नाम लिखवा रखे हैं? हाँ नाम लिखवा रखी। चलिए, क्या कहना चाह रही हैं आप, बताइए। है प्रिंस, तीनों है, तीनों ने पकड़ो, अरेस्ट करो तीनों ने। और वो लड़का का बोल देख के और सुनना रही पुलिस ने। अभी जो परिजन हैं उनका कहना ये है कि जो कातिल पकड़े गए हैं उनके अलावा अभी और भी कातिल हो सकते हैं। हालांकि जो पुलिस ने खुलासा किया है, पुलिस के खुलासे की अगर माने तो अनमोल को उन तीनों ने मारा था, और मारने के बाद जिस कुएं को हमने अभी दिखाया आपको, उसी कुएं में उसके शव को छिपाने की कोशिश की थी। और क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ। इन्होंने बहुत बड़ा विश्वासघात किया। देखो मेरा भाई है ना, और इसने अब भी सनी का डीपी लगा रखा है। इतनी तगड़ी दोस्ती थी, इतना विश्वास करता था, विश्वासघात में मारा है। और इसमें बहुत लोग शामिल हैं। पूरा कुआं जो हुक्का गैंग के ना पूरा शामिल है। वहाँ पे एक हुक्का गैंग के वहाँ हुक्का पीते हैं, कुआं पे बुलाया उसको चाल से पूरा, और उसे मारा नशे में करके। बहुत लोगों ने मारा भी, और भी कातिल अभी है यहाँ पे, जिनको भी मदद नहीं कर रहा है हमारी, ना उनको पकड़ रहा है ना कुछ कर रहा है। अभी प्रिंस है, प्रिंस के पापा है और रजत के पापा है, वो तीनों सब शामिल हैं, और भी लोग भी शामिल हैं। इन सबको उसी दिन पता था इन्होंने, पर किसी ने कुछ नहीं बताया। 5 दिन तक उसकी लाश सड़ती रही, कीड़े पड़ते रहे, बहुत बेरहमी से मारा उसे। इतनी बेरहमी से। और अभी माँ जी आप संतुष्ट हैं? पुलिस ने जैसे खुलासा किया है उन तीनों ने कत्ल किया है, अभी आप संतुष्ट हैं? अभी उसमें कातिल और हो सकते हैं? नाम मैं सामने गोली लिखा था। अभी मैं सोचा हूँ शामिल है उसमें, जैसे हमारा और जैसा मेरे में मोहम्मद लटम बेदर्दी ऐसा मानना चाहूँ मैं, हमारा अच्छा ऐसा करना चाहूँ। जिस माँ का लाल जाता है उसी को मालूम होता है कि उसकी कलेजे पर क्या बीतती है। इस घर में वो कभी खिलखिलाहट थी, चहचहाट थी, मगर आज इस घर से सिर्फ और सिर्फ चीखें सुनने के लिए मिल रही है, क्योंकि इस घर का जवान बेटा उसी के दोस्तों ने छीन जो लिया है। जो कभी दोस्ती की
कस्में खाया करते थे, हमेशा उसके साथ रहते थे और उन पर भरोसा करने के बाद अनमोल यहां से उनके सिर्फ एक कॉल पर उनके पास पहुंच गया था। पहले उसे शराब पिलाई जाती है, उसे नशे में किया जाता है और उसके बाद में उस पर कुछ ऐसा प्रहार किया जाता है जिससे वो बेहोश हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए जो कुछ वार ना कर सके, फिर गला घोंटकर उसकी हत्या की जाती है। अभी कातिलों का यहां पर मन नहीं भरा था, उसके चेहरे पर एक के बाद एक कई ईंट से वार किए गए, बड़ी बेदर्दी के साथ में उसकी हत्या की गई। उसके ऊपर तेजाब भी डाला जी गया। सर, तेजाब डाला गया, उसकी तेजाब डाला गया, जीभ को काट दिया गया, यानी कि लगाई गई और गला घोंटकर उसकी हत्या की। ये पोस्टमार्टम में आ गया है, गला घोंटकर हत्या अभी की है सर ना? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने वाली है। और जब वो मिला था रस्सी बंधी हुई थी, यहाँ से जीभ कटी हुई थी, मुंह पूरा उसका खराब हो गया, सड़ गया पूरा मुंह। उन्होंने बहुत बेरहमी से मारा मेरे भाई को, बहुत बुरी तरीके से। बेरहमी से कत्ल करने के बाद भी उसका मन नहीं भरा। उनकी मंशा थी कि जो इसका शव है उसका अंतिम संस्कार भी ना हो पाए, जिसकी वजह से उसके शव को कुएं में दफन कर दिया गया। एक तरीके से उसके ऊपर कूड़ा और करकट डाल दिया गया। मगर जब वहां से स्मेल आनी शुरू होती है, बदबू आनी शुरू होती है, उसके बाद जब गांव वाले वहां पहुंचते हैं तब कहीं जाकर उसके शव को वहां से पुलिस के आगे निकाला जाता है। मेरे पीछे ये वही कुआं है जिस कुएं में अनमोल का कत्ल करने के बाद में उसके कातिलों ने उसके शव को छिपाने की कोशिश की थी। मैं आपको दिखा दूं, यहां पर अभी भी ब्लड के निशान गवाही दे रहे हैं कि किस तरह से उसको यहां मारने के बाद बेदर्दी से उसकी हत्या की और फिर उसके शव को छिपाने की कोशिश की। ये जो कूड़ा करकट इसमें दिखाई दे रहा है, इसके नीचे ही अनमोल के शव को छिपाने का नाकाम प्रयास किया गया था। और अभी भी यहां पर ये गेहूं के पूले पड़े हुए हैं जिसके नीचे उसका शव था। मैं थोड़ा सा गांव वालों से ही बातचीत करने की कोशिश करूंगा। आप इसी गांव हाँ के हैं? सर, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। आप बड़े सर भाई। उससे को बड़ी बेरहमी से मारा है सर। वो उसके दोस्त थे, बचपन से ही दोस्त थे। उन्होंने बहुत दिन से प्लानिंग बना रखी थी, उसे काफी दिन से घुमा रहे थे इधर उधर, मारने के लिए। उनको मौका नहीं मिला। मेरे पिताजी आए हुए थे गाँव में, जिस दिन पिताजी सुबह गए हैं उसी शाम को उसको मार दिया बेरहमी से। उसको दारू पिलाई है, अपने साथ लाके। बहुत लोग हैं इसमें, अभी वो तीनों बस खुद का ही नाम ले रहे हैं। अभी इसमें और भी खुलासा होने वाला है कि कोई बड़ा राज है, खुलासा कर नहीं रहे सब। और क्या नाम है इन कातिलों का तीनों का? एक का नाम सनी है, एक का नाम रजत है, एक का नाम मोनू है और एक प्रिंस है जो भी बाहर है। और भी बहुत लोग हैं। और इसके जो शराब पार्टी की थी, पहले अनमोल को कॉल किया जाता है और कॉल करने के बाद उससे कहते हैं कि आ जाओ और पार्टी करते हैं। पार्टी के नाम पर अनमोल को बुलाया गया और ये वही जगह है। थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा इस जगह को भी आपको दिखाने की, जिस जगह पर उन लोगों ने शराब पार्टी की थी। यहाँ पर हमेशा एक चारपाई पड़ी रहती है। ये वही चारपाई है जिस पर बैठने के बाद उन लोगों ने शराब पार्टी की होगी। और अभी भी ब्लड के निशान यहाँ पर हैं। खूब आपस में हाथापाई हुई, खूब उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की, मगर शायद ज्यादा कातिल होने की वजह से अनमोल खुद को बचा नहीं पाया, या फिर उसके ऊपर कुछ ऐसा प्रहार किया गया जिसकी वजह से वो मूर्छित होता चला गया और फिर उसके चेहरे पर इतने वार किए गए ईंट से कुचलकर उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये बताया जा रहा है कि वो दोस्त की बहन का नंबर मांग रहा था। सर ये सरासर झूठ है सर। ये बस एक अफवाह है जो बनाई गई है उसके करेक्टर को बदनाम करने के लिए। वो लोग इस चीज को हांगे हैं, पुलिस ने खुलासा किया है और सभी लोगों ने ये बात बताई है। जो उसमें दो कातिल हैं वो हांगे इस चीज को कि हमारी बहनों के नंबर वो मांग रहा था। जो अनमोल बात होती तो हमारे लिए बताते डायरेक्ट। इतनी सी बात पे कोई किसी को मार नहीं सकता। ये कोई बड़ी बात है, ये सब लोग छुपा रहे हैं। इसमें काफी लोग मिले हुए हैं। और यहाँ पे जब वो उसको मार दिया तो अगले दिन यहाँ पे कुएं पर रोज लोग निकल रहे हैं, जो कुएं वाले हैं, खेत वाले हैं। उन्होंने किसी ने नहीं बताया। 5 दिन तक यहीं पे वो सड़ता रहा, उसकी लाश, उसके कीड़े पड़ गए, उसके मुंह पे तेजाब से जलाया गया। बहुत बेरहमी से मारा सर। सबको ना कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जो भी इसमें शामिल है, दूर दूर तक। जिसको पता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, किसी की बहन का नंबर उसके सगे भाई से कोई मांग सकता है? ये बात चलाई जा रही है खामखा, निराधार है ये बात। मारने का कोई और रीजन है? कोई और रीजन है? यानी देखिए, ये बात अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि अगर किसी की बहन का नंबर उसके भाई से वो आखिर क्यों उसके भाई से मांगेगा कि अपनी बहन का नंबर दे दो और मुझे उसके साथ में कुछ बातचीत करनी है। वो कोई नहीं मांगेगा ना। आप इस हिसाब को लगा लो किसी मगर के वो तो कह रहे हैं, पुलिस से उन्होंने कहा रिकॉर्डिंग में सब। ये जो इनके ऊपर जो सरगना है, जिसने ये कांड करवाया है, उसकी भाषा बोल रहे हैं ये, जिसने कांड करवाया है। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाहते हैं, हम अपनी सफाई के लिए कुछ भी कह सकते हैं। किसी के लिए भी ये लगा सकते हैं कि ये हमारी माँ के लिए बदतमीजी कराया, हमारी माँ से ये कराया, हमारी बहन से ये कराया। इसमें आप जो विश्वास है इसी बात को कर रहे हो हैं। अभी तक कोई भी सबूत ऐसा नहीं आया है हमारे सामने कि धारदार वाला कोई हथियार आया हो, कोई डिटेल आई हो, कोई चीज ऐसी आई है। पुलिस प्रशासन ने कोई चीज ऐसी दिखाई है इसमें, उनकी तो बात नोट करके बता दी। ठीक है, हम आपके गिरफ्त में आपको हम जो बता रहे हैं आप उस चीज को कर रहे हैं। ये कोई कानून की बात नहीं है। ये क्या है कानून? क्या पुलिस प्रशासन है?
मगर आरोपी को पकड़ लिया पुलिस ने, महज 24 घंटे में खुलासा कर दिया इस चीज का। और उन लोगों ने बाकायदा उन पुलिस से ये चीज को हांगे हैं कि वो हमारी बहनों के नंबर मांग रहा है। आप एक बात बताइए, मैं आरोपी हूँ, मैं ये कहने लगूं कि भाई मैंने तो इनके मेरी बहन के, मैं अब आपसे कहूंगा मैं अपनी बहन के नंबर मांग रहे हैं, मेरी बहन का है, या मेरे दोस्त हैं या मेरे घर वाले हैं दूसरे पे जो वो भी मेरे दोस्त हैं, क्या मैं 4 भाई हैं हम मिलकर, नहीं एक जगह दोस्ती 4 दोस्त हैं हम, तो क्या किसी की बहन का कोई भी नंबर मांग सकता है, कोई बात करा सकता है आपस में? बिल्कुल बड़ा सवाल है, बात करो ना थोड़ी सी। मैं ये कहना कि बहन का डायरेक्ट नंबर नहीं मांग सकता कोई भी, कितना धुरंधर हो कोई भी, सही ऐसा कोई नहीं मांग सकता। फिर आखिर ऐसी क्या वजह हुई होगी? सर हमें नहीं पता क्या राजा सर, ये सब लोग छुपाना चाह रहे हैं। तीन बंदे इसमें अभी बाहर चल रहे हैं, गिरफ्त से बाहर चल रहे हैं 3 बंदे। मारा ना मेरा भाई वो बेरहमी से हमें 4 दिन से गुमराह कर रहा था, यहाँ वहाँ डुलाता हुआ डोल रहा था कि इसको किसी और नजरिए में लेकर जाना चाह रहा था। उसने 4 दिन पहले यहाँ मार के डाल दिया और हमें गुमराह कर रहा था, उसने कुछ नहीं बताया। और वो साथ साथ घूम रहा था, उसके घर जिसने मारा उसके घर के को सबको पता था, उसने अपने खून के कपड़े घर जाके धोए, मम्मी पापा उसके सबको पता था। करवाया उनके दोनों के नाम बता। उसके पापा ने मर्डर कराया, राजा और हरिचंद दोनों दोनों ने मर्डर कराया है, और वो बाहर हैं। यानी अभी भी आपको मतलब ये शक है कि इसमें और भी और कातिल भी लोग शामिल है सर, बहुत लोग शामिल है इसमें, कोई 1-2 लोग नहीं है, बहुत लोग शामिल है, वो अकेले मार ही नहीं सकते उसको। आप इन खूनों के धब्बों से हिसाब लगा लो कि 8 दिन बाद भी खून का धब्बा यहाँ है, तो आपको लग रहा है कि हाँ निकलने बनने वालों को किसी को नहीं दिखा होगा। बिल्कुल दिखा होगा ना, तो इससे हिसाब लगा लो आप। काट रहे हैं उनको तो दिखा होगा कुछ ना कुछ। ये खेत है, आधा काटने के बाद किसान ने क्यों छोड़ दिया? किसान ने क्यों छोड़ा था ये खेत? आधा खेत इतना हिस्सा छोड़ दिया था। नहीं, ये काटने के बाद पल्ली साइड से काट लिया, और ये हिस्सा दिखाओ, और ये हिस्सा छोड़ दिया, दूसरे खेत में कटाई करने लग गए। इन सब लोगों को पहले से ही पता था कि मर्डर हो गया, और हमें 5 दिन तक घुमाया जा रहा है। तो ये साथ साथ घूम रहे थे। हाँ, वो जो सनी है वो मुझे लेके घूम रहा है, साथ साथ घूम रहा है, इधर उधर घुमा रहा है हमें कि ऐसा हो सकता है यहाँ गया हो इसके पास दोस्त सनी जो कातिल है। हाँ, वो मुझे घटना के सुबह में और मुझे घुमा रहा, पूरे में घुमा के लिए डोल रहा है सब। लीजिए बात एक और देखिए सामने ये आई, जो कातिल है वो साथ में ढूंढवाने का काम भी कर रहे थे कि यहाँ होगा वहाँ होगा, क्योंकि जो परिजन है उनको ये मालूम था कि जो दोस्त हैं सनी है और जो उसके साथ में जो पकड़े गए हैं, क्या नाम है उनके? रजत, मोनू, सनी। इन लोगों पर पहले से ही इन लोगों का मालूम था कि ये दोस्त है, तो उनको मालूम होगा, तो वो साथ साथ घूम रहे थे ढूंढवाते हुए। फिर कैसे पता चला यहाँ की यहाँ डेड बॉडी है, कैसे मालूम पड़ा? सर 5 दिन बाद उन्होंने किसी ने जाते हुए देखा है। हाँ। जो सही लोग थे जिन्होंने बताना चाहे उन्होंने बताया, ये तो उसको पूरी तरह कूड़े से दबा दिया था। सर उसका पैर निकल रहा था बस एक। अच्छा, पैर निकला, बदबू आ रही थी बहुत बड़ी, उसका चेहरा पूरा सड़ गया था, गड़ारे पड़ गई थी उसके चेहरे में। अच्छा, बदबू की वजह से? हाँ, एक पैर निकल रहा था। के नाम बता जो अभी बचे हैं बाहर। अभी 3 लोग और बचे हैं। रजत पैर, ठीक है, वो पैर जब बाहर किसने देखा? मैन कौन था पहली बार किसने देखा? आपके परिवार वालों ने? किसी परिवार वालों ने, किसी और ने देखा था, वो किसी और ने देखा था। हाँ भाई साहब, एक उनका लड़का है, क्या नाम? सर आगे आ जाइए थोड़ा। क्या नाम है? आगे बेटा। हाँ जी, एक जो ट्यूबवेल वाले हैं, उनका लड़का था यहाँ पे। एक ये सामने खेत वाला लड़का है, मैं नाम नहीं जानता हूँ, वो भैया का भी। एक उन्होंने फिर हमारे एक चाचा का लड़का वहाँ से बुलाया खिला के भैया यहाँ बदबू आ रही है यहाँ। अच्छा। फिर उन्होंने जब आगे सब ने मिलकर देखा, तब ये भेद खुला के भाई इसमें बदबू, फिर पैर दिखाई दिया उसमें, ऊपर से पूले पड़े हुए हैं, लकड़ी पड़ी हुई है, उसमें डेड बॉडी मिली। ये 5वें दिन में 5 दिन। इस ब्लड को तो धोने की भी कोशिश की गई है, यहाँ जो ब्लड है इसे धोने की कोशिश की गई है। अभी भी आपके सामने ही पाइप खोला, वो सब छुड़ा दिया गया है। उससे पहले भी धोने की कोशिश की थी, डेड बॉडी मिलने से पहले भी यहाँ साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई है। अच्छा, कोई जैसे उन्होंने शराब पार्टी की थी, तो यहाँ पर कुछ ऐसे चीजें मिली थी जैसे नमकीन वगैरह या कोई? हाँ, वो पुलिस ने बरामद कर लिया, जो भी मिला है। हाँ। यहाँ गिलास, नमकीन वगैरह जो भी मिले हैं वो पुलिस ने अपने पास ले। मैं थोड़ा सा दिखा दूं कि गांव की जो दूरी है बेहद करीब है, 1 या 2 खेत हैं, और गांव से बिल्कुल यहाँ पर करीब में ही ये कुआं है। और ये शाम को पार्टी वगैरह की गई थी या दोपहर में की गई? शाम को, रात को हुई पार्टी। हाँ, घर से निकलने के कुछ देर बाद उसका फोन स्विच ऑफ कर दिया, और उसके बाद का हमें कुछ नहीं है पता क्या हुआ है उसके साथ।